तो भाई साहब बताइए क्या क्या है ये प्रोडक्ट हमारे पास। सभी को राम राम। ये हमारे पास सभी तरह के, एक तो ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं मोस्टली, हाँ और सभी मसाले हमारे घर के खुद के पिसे हुए रहते हैं। ठीक तो है। मैं सबसे पहले अंजीर से ले लेता हूँ। जो अंजीर जो रहती है हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी रहती है एक तो, और एक हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बनता है इसको खाने से, और जो शारीरिक कमजोरी रहती है वो बहुत जल्दी दूर होती है इसको खाने से। ये अंजीर देखिए आपको कितना बड़ा साइज है इसका, और कलर भी देखिए, खाने में सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा है इसमें, बहुत बढ़िया क्वालिटी में है ये मात्र आपको 1000 रुपये केजी में मिलेगी हमारे पास। बाकी बाज़ार में आपको इसका 1200, 1400 या 1500 इससे कम नहीं मिलेगी। ठीक है। ये जीरा है, जीरा 400 रुपये केजी है। ये सेंधा नमक है, सेंधा नमक पैक करती है ना मसाले सब हम अपने पैक करते हैं, अपनी प्लान पन्नी में पैक है। ठीक है। और ये सेंधा नमक है अपना। सेंधा नमक को हमने खुद हाथ से ग्राइंड किया हुआ है, हाथ वाली चक्की से ग्राइंड किया हुआ है। उसमें हम दूसरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे उसका पूरा करते हुए कैसे है। ये हमारा गुड़ है, ये गुड़ है, इस गुड़ में 7 चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें काजू, बादाम, तिल है, और इलायची है, सौंठ है, केसर है, देसी घी है। ठीक है। इसमें जो ड्राई फ्रूट जितने भी पड़े हैं और तिल है, सबको क्या है, हमने देसी घी में रोस्ट किया हुआ है। ठीक है। रोस्ट करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, काजू को और बादाम को। फिर उसके बाद जब गुड़ बनता है तो उसमें गुड़ बनाने में हम कोई किसी भी प्रकार कोई केमिकल या नहीं करते, खाली एक जो सुकुलाई आती है भिंडी जैसी, उसका प्रयोग करते हैं। इसका आपको खाने से टेस्ट से पता लग जाएगा। इस गुड़ की तो डिमांड इतनी है, हमसे पूरी भी नहीं हो पाती। क्या रेट है इसका? इसका 250 रुपये केजी है। ठीक है। ये गोंद है, बिल्कुल शीशे की तरह चमकती गोंद है, एकदम आपको दिख भी रहा होगा शाइनिंग मारती। बाकी इसमें घटिया क्वालिटी में भी आती हैं। ये 180 रुपये केजी है। ये हल्दी है, ये वाली हल्दी लाते हैं हम इसको, इस हल्दी को लाके हम इसका पाउडर बनाते हैं। ठीक है। इसका, और ये जो पाउडर है मात्र आपको बाजार से बहुत सस्ते रेट में, बहुत अच्छी क्वालिटी में 160 रुपये केजी मिलेगा ये। ठीक है। ये लाल मिर्च है, ये वाली मिर्च हम इसको ग्राइंड करते हैं। इस मिर्च को ग्राइंड करके हम, ये 280 रुपये केजी ये है पिसा हुआ। ठीक है। ये धनिया है, ठीक है, धनिया पाउडर। ठीक है। धनिया पाउडर हमारा 180 रुपये केजी है। ये सौंठ पाउडर है, जो अदरक होता है सूखा, सौंठ लाके वो भी हम खुद पीस के। हाँ, मसाले हमारे सारे घर के पिसे हुए हैं, अपने पास मशीन लगा रखी है हमने। बहुत बढ़िया। ये सौंठ पाउडर है, ये 300 रुपये केजी है। ये गोला है, कोपड़ा बोल देते हैं, कहीं गोला बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं इसके। गोला ये मात्र 180 रुपये केजी है आपको। हमारे जो रेट हैं वो आपको सब जगह से बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे। हाँ। ये अखरोट है, ये चिली वाला अखरोट है। ठीक है। जो हाथ से फूट जाता है बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे ये रहा। ये वाइट गिरी रहती है इसकी। ठीक है। इसमें एक अमेरिकन भी आता है, वो कम रेट में रहता है, बाजार में आपको अमेरिकन ही मिलेगा 600 के रेट में। ठीक है। लेकिन हम चिली वाला देते हैं 600 के रेट में। ठीक ये भी फ़र्क आपको समझना होगा। ये मखाना है, मखाने का आप साइज़ देखिए। मखाना इसमें 5 सुत्ता होता है एक, ये जो इसकी वो आती है, बिल्कुल एक हैंड पिक मखाना है, बिल्कुल एक दाना मोटा है बिल्कुल एकदम इसका मखाने का जी। ये मुनक्खा है, ये मुनक्खा हमारा अपना पैकेट से छटा हुआ मुनक्खा है। ठीक है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा कितनी अच्छी क्वालिटी का मुनक्खा है। इसका 1000 रुपये केजी रेट है इसका। बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये। अच्छा, इसके अलावा फिर और भी कई सारे ड्राई फ्रूट हमारे बाकी और भी हैं, रखे हुए हैं अंदर यहीं पे। उसकी वीडियो भी हमने बनाई है, वो डाल देंगे, देख लेना आप। काजू भी है, काजू के वेरिएंट हैं। फिर बादाम है, उसमें भी बादाम के भी कई सारे वेरिएंट हैं, कश्मीरी मावरा वगैरह। आप सभी को बहुत बहुत राम राम। और आज हम आए हैं अपने JTC के सेलर हैं हमारे भाई दीपू सरोही जी। इनका ड्राई फ्रूट और मसालों का काम है। आपने कुछ सैंपल। धन्यवाद जी, आप आए इतना दूर से। तो ये आपने कुछ प्रोडक्ट देखे हैं, कुछ प्रोडक्ट अंदर रहे हैं, वो हमने अलग से वीडियो बनाई है। सबके रेट भी आपको बताएंगे, पर उसके पहले हम कुछ बातें करेंगे भाई साहब से कि ये कहानी कैसे शुरू हुई। क्योंकि आप तो फौज में हैं जी, ठीक है, और मिलिट्री में जॉब कर रहे थे, तो शुरू से बताइए कि कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से आइडिया आया। ये आइडिया मुझे ऐसे आया, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुई। हाँ। तो मैं दिल्ली में था, खारी बावली गया हुआ था एक दिन सामान लेने, दिल्ली में ही पोस्टिंग थी तब। ठीक है। तो दिल्ली में पोस्टिंग के दौरान मैंने देखा कि मेरे यहाँ के बाज़ार में और दिल्ली के बाज़ार में रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है। डिफरेंट होने के बाद क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो यहाँ पे बिल्कुल 3rd क्लास क्वालिटी है वो 1st क्लास के पैसे लेते हैं। फिर
मैं ऐसे ही मसालों का देखने लगा, फिर मसालों का मैंने साबुत का मालूम किया, साबुत का मालूम करने के बाद यहाँ पिसे हुए की कंपेयर करी, तो पिसे हुए की कंपेयर करने के बाद देखा कि जो ये रेट हैं इनके बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे हैं। फिर मैं कई जगह मसालों की फैक्ट्री में भी जाके देखा, तो मैंने देखा जो हमें धनिया आता है, धनिए के नाम पे उसमें धनिया मात्र 20% रहता है, बाकी उसमें 80% धनिए का पेड़ ही रहता है। हाँ, तो ऐसे होता है इसमें। हाँ। तो फिर मैंने घर में बात की कि मुझे ऐसे ऐसे करना, तो घर वालों ने शुरू में तो थोड़ा सपोर्ट नहीं किया, बोले कि तू नहीं कर पाएगा, तू कहाँ ये काम के चक्कर में पड़ा, ये अपने काम नहीं है, तो अपने तो खेती बाड़ी के काम है। तो मैं बोला कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अब प्रयास तो करना चाहिए आदमी को। फिर प्रयास करते 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 धीरे, तो मैंने क्या है अपने गांव में ही, अपने छोटा सा गांव है हमारा जहाँ 700-800 की बोटिंग है, तो गांव रामपुरा गांव पड़ता है मेरा, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। ये हाईवे से, ये जो दिल्ली से मुरादाबाद बरेली वाला हाईवे है, इससे मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ बिल्कुल, इतना ही है जी। तो वहाँ से दूर मेरा 1.5 किलोमीटर दूर गांव है, तो मैंने अपने छोटे से गांव में ही से शुरुआत की। तो मुझे गांव का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। फिर धीरे धीरे पास वाले गांवों का फिर मैं ऑनलाइन डालने लगा सामान को। तो ऑनलाइन डालते डालते लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा, तो लोगों की डिमांड आने लगी। डिमांड आने के बाद फिर लोगों को क्वालिटी अच्छी लगी। क्वालिटी अच्छी लगने के बाद उनकी दोबारा डिमांड आई, तो उससे क्या मेरा भी थोड़ा जो हौसला था वो और बढ़ गया कि भाई हाँ, हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे करते करते अभी मेरे काफ़ी मतलब बाहर से भी अच्छे संबंध बन गए हैं लोगों से। और फिर मैं अभी करीबन 4 महीने पहले आज़ाद भाई जी का जो ग्रुप था JTC, उसमें भी ज्वाइन कर लिया मैंने। तो उसमें भी करा, तो उसमें से भी मुझे अच्छा रेस्पॉन्स आने लगा। और रेस्पॉन्स का तो जब पता लगता है जब आपके रिपीट ऑर्डर होके आ रहे हों। हाँ। सबसे बढ़िया तो जब पता लगता है कि भाई हाँ, क्वालिटी आपकी ठीक है। तो क्वालिटी तो ठीक है ही कि जब रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं हमारे, रिपीट ऑर्डर आने के बाद अब काफ़ी लोग, जैसे किसी ने मेरे से, आपने सामान मंगाया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, आपने अपने किसी रिश्तेदार को बताया, उन्होंने भी सामान मंगाया, उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने फिर ऑर्डर दे दिया। तो मतलब ऐसे मेरी एक चैन बनती चली गई अपने JTC के थ्रू भी, और बाकी जो मेरे और फ्रेंड हैं उनके थ्रू भी। मेरे जो जितने भी फ्रेंड लोग, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो JTC की बात आगे करेंगे, उससे पहले मेरे दिमाग में, हाँ बताइए। और हमारा जो मेन पर्पस है ये है लोगों को सस्ता और अच्छा खिलाना। अब आप सपोज करो आपको हल्दी पाउडर ही ले लें, ये हल्दी पाउडर आपको बाजार में 200 रुपये किलो मिलेगा कम से कम, और पता नहीं उसमें आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो तो आप सब जानते ही हैं। ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक ये आपको बाजार में लेके 50 रुपये किलो से लेके 100 रुपये किलो तक के रेट हैं। मैं 100% ये बोल रहा हूँ कि इससे आप जो 100 रुपये किलो का लोगे, इससे कंपेयर नहीं कर सकते आप। ये 70 रुपये किलो का है, ये तो हमने और ये बिल्कुल हाथ का पिसा हुआ है। बिल्कुल। और इसका आप वीडियो भी डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने अभी आंखों से देखा, वो तो हाँ, और कंपेयर करके जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का में भी देखने हो सकता है सेंधा नमक के नाम पे आपको सफेद नमक ही खिला रहे हो। भाई सफेद नमक से बचने के चक्कर में लोग सेंधा नमक पे आए, अब सेंधा नमक के नाम पे भी मिलावट खा रहे हैं। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि मसालों के नाम पे, खास तौर पे मसालों के नाम पे बहुत मिलावट। मसालों के नाम पे तो ये मिर्च आती है, मिर्च में क्या है, आपको 30% मिर्च होगा, 70% उसमें ईंट का चूरा डाल देंगे, गेरू आता है लाल कलर का, उसको डाल देंगे। हमारे मसालों में एक चीज़ है, चमक धमक आपको मिलेगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि चमक धमक इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा जो भी बिल्कुल है, जो एक नंबर का बिल्कुल प्योरिटी मिलेगी हमारे में, चमक धमक नहीं मिलेगी। को पीस के और उसी को पैक कर रहे हैं। ये हल्दी आती है, हम इसको पीसते हैं, और इसको पीस के 160 रुपये, हमारा मार्जिन ही बहुत कम है। क्योंकि हमें क्या, लोगों को पहले दिखाना है कि हाँ भाई ये चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, चलो ये प्रोडक्ट की बात होगी। भाई आपकी आर्मी की जॉब है जी, तो ये टाइम मैनेज करना और ये सब चीज़ें कैसे हो पाई? बस आप लोगों के प्यार से और सहयोग से करता रहता हूँ। कुछ आप लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ घर वाले लोग सपोर्ट करते हैं, तो दोनों से चलता रहता है काम। मैंने इसको एक उदाहरण के तौर पे देख रहा हूँ, और हमारे भाई जो इसको देखेंगे वीडियो को, उनके लिए भी अपने आप में ये एक मोटिवेशन है कि फ़ौज की नौकरी करते हुए, फ़ौज की नौकरी का मतलब है आप घर से दूर हो, जी ठीक है, और एक रेगुलर जॉब है जी, उसके बावजूद हमने घर पे, और ऐसा फैमिली सपोर्ट भी हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं, और मेहनत करके इतना अच्छा सेटअप तैयार कर लिया है कि हम लोगों तक एक प्योर मसाले पहुंचा रहे हैं जी, और ड्राई फ्रूट भी अच्छी क्वालिटी के रीज़नेबल रेट्स में पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो भाई कुरियर वगैरह का क्या रहता है? अगर JTC की बात करें तो कहाँ कहाँ तक आपके ऑर्डर चले गए हैं? JTC में मेरे दिल्ली, हरियाणा, शिमला और आसाम, राजस्थान,
पंजाब, हम्म, यूपी, हम्म, इनमें चले गए हैं। बाकी कुछ भाई अपने जेटीसी के जो हाईवे से निकलते हैं होते हुए, हाईवे पास में ही हैं, अभी भी आ जाते हैं। अभी परसों ही एक सुहास तेवतिया जी हैं मेरठ से, इधर से जा रहे थे, वो तकरीबन 15,000 रुपये का सामान लेके गए यहाँ से, मेरे यहाँ से, ड्राई फ्रूट और स्पाइसेस, घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उनको इतना अच्छा लगा। ठीक 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 ठीक, बढ़िया। आपसे मैं तो सामने देख रहा हूँ, और हम तो खा रहे हैं भाई साहब के ड्राई फ्रूट भी, और मसाले भी हम अपने घर में भी खा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने यूज़ किए हैं, और ना करते हुए भी कम से कम 100 से 200 या कितने कस्टमर हम माने जो जेटीसी ने जेटीसी में तकरीबन होंगे अपने 100 कस्टमर तो होंगे तकरीबन, ऐसे आइडिया नहीं, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, 100-125 होंगे लगभग। 100-125 कस्टमर में से किसी का भी कोई नेगेटिव फीडबैक भाई साहब के लिए अभी तक नहीं आया है, चाहे वो मसालों की बात हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट की बात हो। जी बिल्कुल। तो आपसे निवेदन है कि आप भी एक बार भाई साहब के मसालों या ड्राई फ्रूट सभी के रेट्स वगैरह वो सब जेटीसी में भी डालते हैं, हमने यहाँ भी बताया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डालेंगे, आप वहाँ से संपर्क करें और मंगवाएं। इसके अलावा भाई साहब कुछ गाइडेंस दो बच्चों को। मैं तो यही कहूँगा कि देखो, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जो मज़ा अपने काम करने में, अपना बिजनेस करने में है, वो जॉब में नहीं है। जॉब में क्या है, एक किसी भी जॉब में, आप छोटी जॉब में हैं, चाहे बड़ी जॉब में, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, आपके ऊपर एक दबाव रहेगा, आपसे ऊपर वाले का, आपके ऊपर वाले के ऊपर भी उसके ऊपर वाले का रहेगा। तो वहाँ क्या है, एक दबाव में काम करना पड़ता है। यहाँ क्या है, यहाँ अपना फ्री स्टाइल है, अपना मर्जी से करो, अपना काम है, कैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है पहली बात तो। फिर अपना काम अपना ही होता है। एक सबसे है कि अपना काम कर रहे हो तो अपने घर में हो सबसे अच्छा, तो अपने जो आपके माता पिता हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, उनके पास हो सबसे अच्छा, तो ये है। बिल्कुल। हाँ, और फिर एक चीज़ और है, हम लोगों में क्या है, हम लोग बिजनेस करने में डरते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। हम जो यहाँ डर जाते हैं उसमें ही फेल हो जाते हैं। आप कोई काम को कर रहे हैं तो हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा बहुत घाटा भी हो, तो उस घाटे से नहीं डरना आपको। भाई आप कोई काम कर रहे हो तो घाटा भी होना है, अगर आज घाटा हो रहा है तो कल वो फायदा भी देगा। तो मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, तो शुरू में मेरी जो सेल थी 30-35 हज़ार रुपये महीने की थी, और बढ़ते 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 वो लाखों में पहुंच गई है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, महीने की बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत शुभकामनाएं। महीने में। तो अच्छा, जब ये मसाले का काम, अब क्योंकि ना जेटीसी का जो मेन जो कंसेप्ट है हमारा, जो हमारा मेन मकसद है, वो यही है कि हम अपने युवाओं को रोज़गार दें, उन्हें बिज़नेस में लाएं और बिज़नेस सिखाएं। तो अगर इस वाले बिज़नेस की हम बात करें तो इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा ऐसे बताओ कि भाई इतने टाइम में आपका बिज़नेस खड़ा हो जाएगा, इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ये चीज़ें वहाँ से सीखनी है, वहाँ से लानी है, ऐसा देखो इन्वेस्टमेंट का तो ये रहता है कि आपको कितना बड़ा करना है। इन्वेस्टमेंट तो इसमें इतना है, आप इसको लेके 2 लाख से लेके 2 करोड़ तक का कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप जैसे अपना छोटे स्तर पे करना चाह रहे हैं तो आपका 3-4 लाख रुपए से छोटे स्तर पे हो जाएगा। तो बाकी सामान लाने की रही, मेरे तो चारों तरफ ही पूरे भारत में कहीं ना कहीं से जुगाड़ है। आंध्र प्रदेश में मिर्ची के लिए गुंटूर में है, और जीरे के लिए और धनिया के लिए राजकोट में है, गुजरात में, और राजस्थान में भी है, इलायची है, केरल से मंगा लेता हूँ। इसके अलावा हम भाई साहब का मोबाइल नंबर देंगे, किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए, बाकी कुछ किसी पूछना है तो वो भी जी मोबाइल से आप बता देंगे लोगों को। अच्छा, मशीन ले आओ घर, हाँ है ना। मशीन का क्या है, मशीन हम मार्केट में लेंगे, मार्केट में मशीन लेते हैं, हमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि एक तो हम टाइम सेट नहीं बैठ पाता ग्राइंड करवाने का, जो मसाला हमें पिसवाना है, और उसकी जो पिसाई है वो बहुत महंगी पड़ जाती है। मार्केट में क्या है, 10-12 रुपए केजी है, 10 रुपए तो है ही है कम से कम। आप अगर क्विंटल में पिसवाओगे और क्विंटल से कम में पिसवाते हो तो वो ज़्यादा भी कर देते हैं, तो 10 रुपए केजी आता है। अब मैं अपना जैसे मैंने इंजन ले रखा है, एक मशीन पे इंजन सेट कर रखा है, तो उसमें तकरीबन ऐसे 4-5 रुपए केजी का, 5 रुपए केजी का मोस्टली खर्चा आता है पिसाई का। एक तो आधे में काम हो जाता है, फिर इतने हम मार्केट में जाएंगे, सामान लेके जाएंगे, भाई कुछ समय बचता है और पैसा भी बचता है। भाई कुछ व्हीकल भी हायर करना पड़ेगा, अब जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो या कुछ भी हो। और ये तो इतनी बड़ी मार्केट है मसालों का काम की बात करें, ये तो चीज तो बहुत बड़ी मार्केट है। ये तो चीज़ ऐसी है, एक तो देखो हर घर में आने वाला, काम में आने वाली चीज़ है, और डेली ही यूज़ होती है। ये नहीं है कि आपने आज जीरा ले लिया तो आप 1 साल तक जीरा ही नहीं लोगे, वही आपको 10-15 दिन में दोबारा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। धनिया ले लिया, दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। ड्राई फ्रूट का ऐसा रहता है, थोड़ा सीजनल रहता है, भाई सर्दी में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, और गर्मी में थोड़ा कम करते हैं, लेकिन आजकल तो लोग गर्मी में भी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाला टाइम होता था एक। खाते हैं। हाँ,
तो अब तो 12 महीने ही चलता है, कोई ऐसी बात नहीं। और मसाले का काम तो ऐसा है 12 महीने चलता है। बस इसका क्या, मसाले का एक चीज़ रखना है ध्यान, जब बरसात का मौसम आता है, जब स्टोरेज ज़्यादा नहीं करना है इसका, क्योंकि स्टोरेज में कीड़ा लगने के चांसेस हो जाते हैं। या तो उसको आप थोड़ा धूप दिखाते रहें 10 दिन 15 दिन में, तब ठीक रहता है। अगर आप धूप नहीं दिखा रहे तो इसमें क्या कीड़े लगने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका तो उस टाइम पे ध्यान रखना है बस इसका मेन। ये भी बाकी है कि सर्दी भाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्दी में उतना ही पीसें, उतना ही पीसें जितना आपका निकलता रहे, डिमांड के अकॉर्डिंग आपका, डिमांड के जो 2 महीने 3 महीने में निकल जाए। या अगर पीस के आपने रख लिया तो उसको एयर टाइट जो जार आते हैं, ड्राम आते हैं आजकल तो ऐसे रबड़ लगे हुए, उनमें रखें, जिनमें उनमें हवा पास ना हो, हवा अंदर ना जाए। आज यदि बात करें तो 20 से 21 हज़ार लोग जेटीसी में जुड़े हुए हैं जी, और उनमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। और मुझे जो लगता है, हम देर से बातें कर रहे हैं, वीडियो से पहले भी हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं देख रहा था आपके काम को, तो मुझे मोटे तौर पे लगता है कि एक छोटे शहर में 2 युवाओं को रोज़गार मिल सकता है इस बिज़नेस से। बिल्कुल मिल सकता है ना? बिल्कुल मिल सकता है। और अगर चाहें, अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल मिल सकता है। अगर देखो ना करना चाहे तो कोई कुछ नहीं हो सकता, घर हाथ में आया हुआ पैसा भी चला जाता है। अच्छा, कोई कोर्स भी चाहिए क्या, कोई डिग्री चाहिए इसको करने के लिए? कोई डिग्री नहीं, इसको धीरे धीरे अपना धीरे धीरे पहले मार्केट में देख लो क्या आपके यहाँ का रेट चल रहा है, क्या कैसे है, वो देख लो। बस क्वालिटी पे आप रखो, पैसे आपको मिल जाएंगे आप जितने चाहोगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, लेकिन रेट भी ऐसा रखना कि अगला आदमी ये भी ना बोले कि भाई आपका रेट ज़्यादा है। हाँ, नॉर्मल रेट रखें, नॉर्मल रेट रखें। क्वालिटी के साथ अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो लंबा चल जाएंगे। अब मेरा तो ये है, मेरे को तो क्या है, मेरे रेट का ये रहता है, ना तो देखो मुझे कहीं दुकान का किराया देना, ना मुझे कोई बाहर से लेबर लगानी, मेरा सब काम घर वाले कर देते हैं। बहुत तो इसलिए मैं रेट में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। हाँ। कि लोग आप बोलेंगे सस्ता भी ज़्यादा है, तो इसका मेन रीज़न ये भी है। अब देखो कोई आदमी मेरे से 1000 किलोमीटर से मंगा रहा है, 40-50 रुपए केजी के वो कोरियर का खर्च कर रहा है, तो मैं उसको 200 रुपए केजी दूं और फिर 50 रुपए केजी उसका किराया लगे तो उसको वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा ना। तो ऐसा मतलब ये भी ध्यान रखना है कि अगले वाले आदमी को प्रॉब्लम भी ना आए और उसको सही रेट में सही समय पे सही चीज़ मिल जाए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो अटैक इतने आ रहे हैं, खान पान का स्तर तो इतना गिरता जा रहा है। उसका मेन रीज़न यही है कि उसका मेन रीज़न है सबसे ज़्यादा मिलावटखोरी। बिल्कुल, और वो खत्म होगी नहीं। और हाँ, खत्म नहीं होगी, पर अगर हम प्रयास करें, हाँ, डेडिकेशन के साथ अगर कुछ लोग प्रयास करेंगे, हाँ, अगर तो ये तो एक क्रांति की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिजनेस तो है ही है, उसके साथ ये एक क्रांति भी है। बिल्कुल, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हम बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, आपको 2 बेनिफिट रहेंगे। एक तो आप खुद अच्छा खाओगे और दूसरों को भी खिलाओगे, खुद भी स्वस्थ रहोगे, दूसरों को भी खिलाओगे, और साथ के साथ में इनकम भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि लगभग हमने सब बातें की हैं। हाँ, किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सीख लें, हाँ, गाइडेंस लें, मार्केट की रिसर्च करें, उसके बाद फिर उसको शुरू करें। और मैं समझता हूँ कि छोटे लेवल से शुरू करें, छोटे लेवल से कर लें। सीखने की बात करूँ मैं अपनी, तो मैं तकरीबन 1.5 साल में इधर उधर ही जो मसाले की फैक्ट्री होती हैं उनमें, बाजारों में, मैं पहले 1.5 साल ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे धक्के खाया, वो धक्के खाए मैंने। ठीक, कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या नहीं है। मैं गुजरात भी गया, राजस्थान भी गया, सब जगह जाके भी देखा कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या क्वालिटी है, तो वो चीज़ भी देखी। तो सारी चीज़ें देखी मैंने, और ये सब किया हमने जॉब करते करते। हाँ, जॉब के साथ साथ और अभी भी कर रहे हैं जॉब करते करते। भाग दौड़ बहुत हो जाती है, आराम नहीं मिल पाता। हाँ, और हाँ, लोगों को लगता है कि भाई हाँ, अब तो महीने की सेल लाखों में हो गई है, तो लोगों को लगेगा भाई का तो एकदम से कुछ चमत्कार हो गया या एक बहुत बढ़िया काम। ये नहीं है, मैं इस काम को करते करते मुझे तकरीबन 1.25 साल हो गया है। हाँ, एक प्रोसेस होती है, एक टाइम लगता है जो लगना है। तो बिजनेस में हमें थोड़ा संयम भी रखना होता है जी। तो और कुछ चीज़ें बतानी है तो बताइए भाई साहब। बस अगर किसी भाई को, अपने भाई को स्टार्ट करना है, अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए जो मेरे लायक होगी, तो बिल्कुल उसकी सेवा की जाएगी, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। उसमें कोई वो नहीं है। मैं मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है, वो मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भाई करना चाहे। लेकिन अपना संयम से करे, जल्दबाजी में हवड़ तबड़ में ना करे। क्योंकि देखो कोई भी काम आप जब 0 लेवल से करते हो तो ऊपर तक पहुंचने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया तो एकदम से ही आप सोचोगे कि मेरे को तो प्रॉफिट हो जाए। हो सकता है आपको 2-4 महीने अपनी जेब से भी लॉस में भी रहना पड़े। अच्छा, जैसे हम बढ़िया क्वालिटी के मसाले दे रहे हैं और ड्राई फ्रूट भी दे रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? रेस्पॉन्स अच्छा है,
अभी तो मेरा जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ भी आसपास भी पता पड़ता जा रहा है, तो लोग बाग आसपास के गाँव से भी जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है, ज़्यादा पता भी नहीं है ना, क्योंकि हमारा एक तो गांव छोटा है, मात्र 800 के करीबन होगी, 800 850 की वोटिंग होगी गांव की। तो गांव भी छोटा है, मेरा गांव तो कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं। फिर धीरे धीरे अब क्या, जैसे जैसे पास वाले गाँवों को भी पता लगता जा रहा है कि भाई हाँ, वहाँ पे फला आदमी ये काम करता है, दीपू सिरोही की दुकान है, मतलब बढ़िया मसाले मिल हाँ, जाते हैं मसाले अच्छे मिलते हैं, घर के पिसे हुए, ड्राई फ्रूट बाजार से सस्ते हैं। अब मैं बादाम की बात करूं लेके, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास जो बादाम है 580 में, वो मार्केट में आपको 750 रुपये किलो मिल रहा है, हमारे यहाँ का बता रहा हूँ मैं, आप बाकी जगह का तो नहीं पता। वो 750 रुपये किलो है वो बादाम, मैं 580 दे रहा हूँ उसको। और जो कश्मीरी मामरा है, कश्मीरी मामला तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, मार्केट में यहाँ नहीं मिलेगा आपको, मुश्किल ही मिलेगा। वो ये आता है ईरानी अफगानी मामरा आता है, मार्केट में आपको वो मिल सकता है। ठीक है। हाँ, उसके रेट भी तकरीबन है मेरे ख्याल से 2400 2500 2200 2500 के बीच हैं लगभग। और हम क्या रेट में दे रहे हैं उसको? कश्मीरी मामरा चीज़ वही है सेम, बस गिरी का साइज छोटा है। हाँ। उसको हम 1150 में आधे में ही दे रहे हैं। ठीक 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 ठीक। और वो जो ऑयल आप की दिखा तो रहे उसमें थे भरपूर मात्रा है, जिसमें से ऑयल निकलता है। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, बहुत कुछ सीखने को मिला आपके व्यक्तित्व से, आपके काम से, और आशा करते हैं कि हमारे भाई बहन भी आपसे कुछ सीखेंगे। और जिन्हें इन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट है, चाहे कोई भी मसाले हैं, वो भाई साहब को ऑर्डर करें, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको घर पहुंचा दिए जाएंगे। राम राम जी। राम राम जी। कुछ और बताना है तो बताइए। बस भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से चल के आए हैं, तो सौभाग्य तो हमारा है ठीक ठीक कि हमने सोचा भी नहीं था कि कहाँ कैसे मुलाकात होगी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बहुत बढ़िया लगा मुझे भी, बहुत शानदार एक मेमोरेबल ये दिन है आज का। ठीक है जी, नमस्कार।